नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीज़ का 4th पार्ट और इसके साथ ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इसमें आज हम पढ़ेंगे ड्रग एंड अल्कोहल अब्यूज़ के बारे में। तो सबसे पहले तो ये समझ लेते हैं ड्रग अब्यूज़ होता क्या है। उसकी बात करें तो आप सामान्य रूप से ऐसा समझ लीजिए कि जब किसी इंसान को कुछ दवाइयों की या कुछ रासायनिक पदार्थों की लत लग जाती है, या ऐसा कहें कि ऐसी दवाएं जिनका उपयोग सामान्यतः चिकित्सा के लिए किया जाता था, परंतु जब किसी व्यक्ति को उनकी लत लग जाती है तो उसे हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। हम कह सकते हैं इसमें मुख्यतः नशीली दवाएं, वे नशीली दवाएं जिनका उपयोग पहले कहीं ना कहीं चिकित्सा के लिए किया जा रहा था, परंतु वर्तमान समय में इन्हीं नशीली दवाओं का उपयोग व्यक्ति बार बार करता है, उसे हम ड्रग अब्यूज़ कहते हैं। यह दो कारण हो सकते हैं। एक कारण तो यह है कि वो व्यक्ति कोई बीमार था और उसने दवा लेना शुरू किया, पर क्योंकि वो बहुत दिनों तक वो दवा लेता रहा तो धीरे धीरे उसको इन दवाओं की आदत पड़ गई। दूसरा कारण ये हो सकता है कि कोई व्यक्ति बहुत टेंशन में रहता है, तो आप देखते हैं कि जब बहुत बर्डन होता है किसी व्यक्ति पर तो शराब पीना शुरू कर देता है या ड्रग्स लेना शुरू कर देता है, जैसे हेरोइन, जिसे हम स्मैक भी कहते हैं। उसके अलावा कोकीन वगैरह ये जो दवाएं हैं वो लेना शुरू कर देता है। कुछ लोग सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं, धूम्रपान करने लगते हैं। तो ये सब क्या है, ड्रग अब्यूज़ के अंतर्गत आता है। अब इसमें हम देख लेते हैं ड्रग अब्यूज़ में क्या क्या आता है। तो देखो, जिन दवाओं का आमतौर पर दुरुपयोग किया जाता है वे हैं ओपियोइड्स, यानी नशीली दवाएं की बात कर रहे हैं हम, कैनाबिनॉइड्स और कोका एल्कलॉइड्स। ये तीन प्रमुख ड्रग अब्यूज़ हैं, यानी तीन प्रमुख ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका आमतौर पर वर्तमान समय में दुरुपयोग किया जा रहा है ड्रग अब्यूज़ के रूप में। सबसे पहले देखते हैं ओपियोइड्स के बारे में। ओपियोइड्स क्या है? ये ऐसी दवाएं हैं जो हमारे केंद्रीय तंत्र का तंत्र यानी CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में मौजूद विशिष्ट ओपियोइड रिसेप्टर से जुड़ती हैं। मतलब हमारे शरीर के सेंट्रल नर्वस सिस्टम में और गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक्ट में जो रिसेप्टर्स होते हैं उनसे ये जुड़ती हैं। इसका एक एग्जाम्पल है हेरोइन। हेरोइन को हम आमतौर पर स्मैक कहते हैं। यह एक डाई एसिटाइल मॉर्फिन है। क्या है यह? डाई एसिटाइल मॉर्फिन है, मतलब ये इसका केमिकल नेम है। यह सफ़ेद कलर की, रंगहीन और कड़वा क्रिस्टलीय यौगिक होता है। यह हमें मॉर्फिन के एसिटाइलेशन से प्राप्त होता है, जिसे हम पोस्त के पौधे पेपेबर सोमनीफेरम से प्राप्त करते हैं। देखो, ये नाम आपको याद रखना है कि हेरोइन या मॉर्फिन को हम कैसे प्राप्त करते हैं, कहाँ से प्राप्त करते हैं। तो इसे हम पोस्त के पौधे से प्राप्त करते हैं, जिसका साइंटिफिक नेम है पेपेबर सोमनीफेरम। ठीक है, इसकी लेटेक्स से इसको निकाला जाता है। इसका उपयोग सूंघ के या फिर इंजेक्शन के द्वारा भी किया जा सकता है। ठीक है, करता क्या है, यह शरीर के कार्यों को धीमा कर देता है। तो दूसरे आते हैं कैनाबिनॉइड्स। जो कैनाबिनॉइड्स हैं, यह ऐसे रसायन समूह होते हैं जो कि मस्तिष्क में मौजूद कैनाबिनॉइड्स रिसेप्टर के साथ में आकर जुड़ते हैं। यह कहाँ से प्राप्त होता है? यह कैनाबिस सैटिवा पौधे की पुष्पक्रम से प्राप्त होता है। पुष्पक्रम से मतलब हो गया इसकी पत्तियों से, इसके शीर्ष भाग से, फूलों से, यहाँ से हम क्या करते हैं, छाल से इसको हम प्राप्त करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन से कैनाबिनॉइड्स होते हैं? मैरिजुआना, हशीश, चरस, गांजा। ये किसके एग्जाम्पल है? कैनाबिनॉइड्स के एग्जाम्पल है। ठीक है, इसका उपयोग आमतौर पर सांस या फिर मौखिक अंतरण के द्वारा, मतलब या तो मुंह से लेते हैं या फिर इसको सूंघ के भी हम ले सकते हैं। ठीक है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है? यह हृदय प्रणाली पर प्रभाव डालता है, मतलब शरीर के कार्डियक सिस्टम पर इफेक्ट करता है। आजकल क्या जो एथलीट्स हैं वो उसका उपयोग कर रहे हैं अपना स्टेमिना बढ़ाने के लिए। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कोका एल्कलॉइड्स यानी कोकीन। कोकीन जो दक्षिण अमेरिका में एक प्लांट पाया जाता है जिसका नाम है कोका प्लांट। इसे हम एरिथ्रोक्साइलम कोका कहते हैं। एरिथ्रोक्साइलम कोका इसका साइंटिफिक नेम है। इस प्लांट से हम कोका एल्कलॉइड्स या कोकीन को प्राप्त करते हैं। यह एक न्यूरोट्रांसमीटर डोपामाइन के परिवहन में हस्तक्षेप करता है। डोपामाइन क्या है? एक न्यूरोट्रांसमीटर, मतलब मैसेजेस को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने का काम करता है। जैसे कि आपको कब गुस्सा आ रहा है, कब खुशी महसूस हो रही है, इन सब फीलिंग्स को रेगुलेट करने का काम कौन करता है? डोपामाइन करता है। और कोकीन क्या करता है? इसी डोपामाइन को अफेक्ट करता है। ठीक है, कोकीन जिसे आमतौर पर कोक या क्रैक कहते हैं, इसे आमतौर पर सूंघ कर लिया जाता है। यह सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड केंद्रीय तंत्र को प्रभावित करता है। यह उत्तेजक की तरह कार्य करता है और इससे जब व्यक्ति से लेता है उसका उत्साहित महसूस करता है, उसके अंदर ऊर्जा की भावना पैदा हो जाती है, एक्साइटमेंट आने लगता है, और इसी से हो जाता है हेलुसिनेशन। है ना, हेलुसिनेशन मतलब भ्रम हो जाता है किसी भी चीज़ के लिए। अब ये लिखा हुआ है कोकीन की अत्यधिक खुराक से मति भ्रम पैदा होता है, मतलब हेलुसिनेशन हो जाता है। मति भ्रमजनक गुणों वाले अन्य पदार्थ हैं एट्रोपा बेलाडोना, बार्बिट्यूरेसा, एम्फेटेन और बेंजोडाइजेपाइन। इसके बाद है लिसर्जिक एसिड डाइमेथाइल एमाइड्स, इसे LSD भी कहते हैं। इन सब का पहले नॉर्मली उपयोग किया जाता था। जैसे किसी को नींद नहीं आ रही है, कोई डिप्रेशन में है, तो उसको सही करने के लिए इन सभी पौधों का उपयोग किया जाता था। परंतु वर्तमान समय में इनका एज अ ड्रग इनका उपयोग किया जाने लगा है, यानी नशीले पदार्थ की तरह इनका उपयोग किया जाने लगा है। ये मॉर्फिन के बारे में लिखा होगा। मॉर्फिन क्या है? एक प्रभावी शामक और दर्द निवारक है। सर्जरी होती है उनको दर्द से बचाने के लिए इसका यूज़ किया जाता था मॉर्फिन का।
तो जो तंबाकू में निकोटीन पाया जाता है वह अधिवृक्क ग्रंथि को रक्त परिसंचरण में एड्रेनालिन और नॉर एड्रेनालिन हार्मोन को उत्तेजित करता है। इससे बीपी बढ़ जाता है, रक्तचाप बढ़ जाता है और हृदय गति भी बढ़ जाती है, और इससे मुंह के कैंसर होने की संभावना बनी रहती है। आपने देखा होगा, जरूर जान तंबाकू खाते हैं उनके मुंह में कैंसर होने का खतरा बढ़ जाता है। अब हम देख लेते हैं नशीली दवाओं और शराब के दुरुपयोग के प्रभाव क्या क्या होते हैं। तो जो नशीली दवाएं उपयोग की जाती हैं उन कारण से एक तो तत्काल प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है कि जो व्यक्ति जो है वो लापरवाह हो जाता है ना। अल्कोहल वगैरह आपने देखा हो, पीने के बाद व्यक्ति बेहोश से हो जाते हैं और हर अजीब से हरकतें करते हैं, मारा कुट्टी करते हैं। ये तत्काल प्रभाव है इसके, ठीक है। उसके बाद श्वसन विफलता, मतलब सांस लेने में दिक्कत आने लगती है। दिल की विफलता मतलब हार्ट फेल होने की समस्या रहती है। मस्तिष्क में रक्तस्राव होने के कारण से व्यक्ति कोमा में जा सकता है, उसकी मृत्यु भी हो सकती है। इसके अलावा जो ड्रग्स ली जाती है, जो लोग है ना इंजेक्शन के थ्रू ड्रग्स लेते हैं, तो एक व्यक्ति ने इंजेक्शन लिया, उसी सिरिंज से बाकी लोग भी ड्रग्स लेते हैं। इस कारण से एड्स और हेपेटाइटिस बी का खतरा बढ़ जाता है। साथ ही आपने देखा होगा, जो लोग ज़्यादा शराब वगैरह पीते हैं, ड्रग्स लेते हैं, उनके पास पैसे की कमी हो जाती है, वो अपना घर वगैरह भी बेच देते हैं कई बार और ड्रग्स खरीद लेते हैं। तो इस तरह से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होती हैं। सामाजिक क्षति भी होती है क्योंकि उनके सामाजिक संबंध भी कम होने लगते हैं। और आपने देखा होगा, अल्कोहल पीने से यकृत में सिरहोसिस हो जाता है, मतलब लिवर फेल हो जाता है। लिवर फेल किसकी वजह से हो जाता है? जब हम बहुत ज़्यादा अल्कोहल पी लेते हैं, उस कारण से लिवर फेल हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम सिरोसिस कहते हैं। शराब और नशीली दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और नियंत्रित करने के उपाय। तो अगर हमें नशीली दवाओं का उपयोग अगर हमें कम करना है तो उसके लिए क्या क्या कर सकते हैं? हम अनुचित साथियों के दबाव से बचें। आपको पता है, जैसे जब हम ग्रुप में जाते हैं, कुछ लोग दोस्तों के साथ जाते हैं, तो दोस्त लोग ज़बरदस्ती क्या करते हैं, उनको शराब पिला देते हैं या ड्रग्स खिला देते हैं। तो इन सब से हमें बचना चाहिए। दूसरा, शिक्षा और परामर्श। इसमें क्या होता है, जैसे कि आज आपको पढ़ाया जा रहा है कि ड्रग्स कौन कौन से होते हैं, उनका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, किस प्रकार से वो हमारे लिए हानिकारक हैं। तो इस तरह का शिक्षा सभी को देनी चाहिए, जिससे कि उनको जानकारी प्राप्त हो और इनके हानिकारक प्रभावों से व्यक्ति बच सके। तीसरा है माता पिता और साथियों से मदद लेना। जैसे कोई व्यक्ति चाहता है कि वो उसे ड्रग एडिक्शन ना हो या उसको लत लग रही है धीरे धीरे, तो वह अपने माता पिता और साथियों की मदद ले सकता है उसे छुड़ाने के लिए। चौथा है खतरे के संकेतों की तलाश। मतलब कभी कभी क्या होता है, कुछ ऐसे कंडीशंस आती है जैसे कि व्यक्ति डिप्रेशन में है, लड़ाई झगड़ा किसी के साथ जाना हो रहा है या कोई और समस्या है, तो उस कंडीशन में व्यक्ति के ड्रग एडिक्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उन समस्याओं पर भी ध्यान देना चाहिए। उसके बाद है पेशेवर और चिकित्सा सहायता प्राप्त करना। जब कोई व्यक्ति किसी डिप्रेशन में है या किसी और समस्या का सामना कर रहा है, तो उस टाइम पर किसी चिकित्सक की सहायता लेनी चाहिए, जिससे कि उस प्रॉब्लम को शॉर्ट आउट किया जा सके और वह नशीली दवाओं के दुरुपयोग करने से बच सके। तो ये कुछ चीज़ें थी जो आज हमने पढ़ी। इस तरह से हमारा टॉपिक आज कंप्लीट हो गया है। कल हम मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।